एक मिनट देखो। 1111 ये बाइनरी में है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 है, ये बाइनरी में है। इसको कन्वर्ट करना है आपको हेक्साडेसिमल में और डेसिमल में। चलो जी, कौन करेगा कन्वर्ट? मैंने ये क्वेश्चन दिया था ग्रुप में, आई थिंक सिर्फ धीरज भाई ने देखा था। बताओ। 15। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला हम लिखेंगे ना यहाँ पे। निकलना तो सही है, वो चेक कर पता लग जाएगा। तो हम एक यहाँ फॉर्मूला लिख ले रहे हैं। 1 to 4 8 लेंगे, इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से। रुको रुको एक सेकंड पे, हेलो, एक सेकंड थोड़ा पेशेंस रखो, एक मिनट रुको। फॉर्मूला लिख लेते हैं। लिख लिया? ये एक्चुअल में क्या क्या हो भाई, आवाज नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 2 4 8 16 32 64 इसलिए लिखा है। जितेश, आपको आपके कंफर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, मैंने इन लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें से मैंने बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, इनको एक दूसरे से दूसरे में कन्वर्ट करना बताया था। नॉट इन डेप्थ, मैंने बहुत डेप्थ में नहीं बताया था, बट हाँ जितना यूज़ में आता है नेटवर्किंग में उतना बताया था। ओके, सो पॉइंट अब ये है, बाइनरी में सिर्फ कितने डिजिट होती हैं? दो, या तो जीरो या तो 2 0 इसमें जीरो से लेकर 9 तक होता है, इसमें जीरो से लेकर के एफ तक होता है। कोई दिक्कत? इसमें 10 होती हैं, इसमें 16 होती हैं और इसमें 2 होती हैं। अब पॉइंट ये है, ये बाइनरी में है। पहले तो किस में है? बाइनरी में। यानी सबसे लोवेस्ट जो होती है नंबर सिस्टम में डिजिट, उसमें टोटल कितने डिजिट होती हैं? बाइनरी में 2 होती हैं। तो मैंने ये जो निकाला है ना, वो 2 की फॉर्मूले से ही निकाला है। कैसे निकाला है? 2 का पावर पहले 0 किया, फिर 2 का पावर 1 किया, 2 का पावर 2 किया, 2 का पावर 3 किया, क्योंकि भाई 2 ही डिजिट होती है ना सबसे लोवेस्ट में, इस वजह से 2 की पावर 4 किया, 2 की पावर 5 किया, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10। तो ये ऐसे ही है। अब इसका अगर मतलब निकालोगे, 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 4 होता है, इसका 8 होता है, इसका 16 होता है, इसका 32, इसका 64, इसका 128, इसका 256, इसका 512, इसका 124। ठीक है, और आगे निकालें क्या? 2048। इसका 2 की पावर 12 कितना होगा? 4196। और चले? नहीं भाई, रहने दो। है? इसका जो बांधे को हिस्सा किया, इसका 15 होगा क्या? किसका? हाँ 15 होगा, और इसको 15 नहीं एफ कहेंगे। हाँ एफ कहेंगे। हाँ एफ 15 होगा नहीं। हाँ एफ कहेंगे। तो इसको बाइनरी में, निकाला हुआ है, ओके ओके, निकाला हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, आपस में बातचीत मत करो, थोड़ा डेसिमल में कन्वर्ट करो। चलो इसको पहले, तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करोगे भाई? यानी कि ये बाइनरी वाले को लिख दो ना इसके आगे, 1 2 3 4, चारों आगे चारों डिजिट ऑन है, यानी क्या क्या जुड़ेगा? ये सबको जोड़ोगे, राइट? 1 2 4 8 ऑन है ना, 1 है ना, सब ऑन है, 0 होता ऑफ होता। कितना हो गया भाई? 15। डेसिमल में 15 हो गया। और हेक्साडेसिमल में क्या होगा? इसका आंसर एक, रुक जाओ एक, रुक डेसिमल में जाओ। एफ होगा, एफ होगा, किसने बोला ये? एफ होगा। जितेश ने बोला, और किसने बोला? और भाई ने बोला क्या? आसिफ भाई ने। धीरज भाई आप बताओ। धीरज भाई हेलो, बोलो मालिक। हाँ भाई, आपके हिसाब से कितना वैल्यू होगा? किसका? भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका डेसिमल वैल्यू 1111 का 15 हो गया है, हेक्सा डेसिमल वैल्यू ये लोग एफ बोल रहे हैं, आपके हिसाब से इसका वैल्यू क्या होगा? एफ होगा, राइट। हेक्साडेसिमल। अच्छा, इसका वैल्यू हम हेक्सा डेसिमल में एफ क्यों लिख रहे हैं? किसी के पास कोई लॉजिक है क्या?
क्योंकि वो जो उसका फॉर्मूला है ना वो 029 और उसके बाद फिर ABCD अल्फाबेट में आता है। करेक्ट करेक्ट। यानी कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को जान के। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए दूसरा क्वेश्चन भाई। कोशिश करते हैं, बताओ। दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 111010 111010। इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल और डेसिमल में। Here's something I found on the web. According to twinkle.co.uk. अलेक्सा स्टॉप। इसको डेसिमल में करना है और हेक्साडेसिमल में। करो कन्वर्ट भाई। हेलो यस सर। हेलो। हाँ 124816 ये इसका डेसिमल होगा। इसका डेसिमल कितना होगा? हेलो 124816 124816 मतलब नीचे लिखेंगे ना इसका, और टोटल जो वैल्यू आ जाएगा इसका 26 आ जाएगा 26। कैसे जोड़ा आपने? हेलो हेलो मैंने कैसे जोड़ा? 16 8 और 2 1। अरे यार ले क्यों नहीं रहा है? अरे क्या हो गया भाई? पता नहीं। ठीक है आ गया। अरे भाई फीचर है इसका, मेरे को पता, घंटा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ खराब हो गई। हाँ ठीक है ठीक है। 111010 इसको अब कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो ऐसे करेंगे ना 1 2 4 8 16। 1 वाली डिजिट 0 यानी ये नहीं जुड़ेगी। 2 वाली ऑन है, 4 वाली भी 0 है, और 8 वाली ऑन है और 16 वाली ऑन है, यानी जुड़ेगा क्या क्या? 16 8 2 बस। एकदम सही आंसर दिया था। किसने दिया था ये आंसर सही? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई? लॉजिक बन गया भाई, मस्त क्वेश्चन है, अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन देख के। 11010 था राइट सर। 1 ए आएगा। हेक्साडेसिमल में कितना आएगा? 1 ए 1। क्या क्या बात है यार, वाह एकदम सही जा रहे हो यार, गुड गुड। जितेश कोई आइडिया है 1 ए कैसे आया हेक्साडेसिमल में? सर मैं तभी डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी कनेक्ट हुआ फिर। कोई इशू नहीं है, अभी तुरंत कनेक्ट हुआ तुरंत। हमें यार कोई नोटिस नहीं किया, सब बिजी थे बताने सुनने में। हाँ हाँ वो पता चल रहा था मेरे को, आवाज़ आई है बैकग्राउंड से। अच्छा ये बताओ, अच्छा कॉमन तो सब है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। तो ये 1 ए कैसे आया जितेश, कोई आइडिया आपको? ये मिटा ही दिया मैंने फिर से। कैसे? कह रहा हूँ ये अभी इन्होंने बताया डेसिमल में 26 आया, ये तो आप भी समझ गए होगे कैसे आया है ना? जोन जोन से डिजिट ऑन है उसके आगे क्या लिखना है? 1 2 4 8 16 वाले फॉर्मूले सेट करना है। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। जो ऑन है उसको जोड़ लेना है बस। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ अभी इसको, वही करना। हाँ वही करना है। यहाँ अगर लिखूँ मैं 0 1 0 1 1, यानी कि ये जुड़ेगा दोनों और एक जुड़ेगा। 16 8 24 और 2 26, यानी एकदम सही लिखा है डेसिमल। हेक्साडेसिमल में 1 और ए कैसे आया है? मेरे को क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं तो बाउंस हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इस पे सेट कर दो, हो जाएगा कन्वर्ट, जोड़ दो, है ना? लेकिन हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए 4 4 के पेयर देने पड़ेंगे। 4 4 का पेयर करेंगे राइट टू लेफ्ट की तरफ, यहाँ से इस साइड जाएंगे 4, यहाँ पे एक ही है ना ये,
3 इसके आगे 0 बढ़ा दो, 308। ठीक है। और उसके बाद ये 4 4 के पेयर करके फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो 1248 वाला। अच्छा, 4 4 का पेयर कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ राइट राइट राइट, ओके। ठीक है, समझ गया। एक्चुअल में एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, एक हेक्सा डिजिट का जो वैल्यू होता है ना, बराबर 4 बिट्स होता है। कितना होता है? हाँ हाँ। आज आप लोगों को बता रहा हूं, एक हेक्सा डिजिट बराबर होता है 4 बिट्स। अब बात समझ में आ रही क्या है? तो अगर कहीं पे मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ, जैसे यहां पे लिखा था 11010, यानी कि अगर इसको मुझे हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, एक हेक्सा डिजिट बराबर होता ही ये 4 बिट। तो मैंने क्या किया, 4 4 का पेयर बनाया, इसीलिए देख रहे हो। अच्छा अच्छा, एक बात और है, जो 1A आ रहा था हम्म उसमें 4 4 का पेयर बन गया, ठीक है। हम्म अगर मान लो ये दो 4 5 डिजिट हैं, ठीक है। हम्म जैसे पीछे 3 3 ऑफ करके, मतलब 0 करके 4 4 का पेयर बन गया। हम्म अगर ये 7 होता, 8 7 नहीं 9 होता, हम्म तो इसको मतलब फिर 4 4 का पेयर बनाना पड़ता, 12 तक। 4 बिल्कुल। हाँ आगे हाँ 0 लगा हाँ। दो, आगे की साइड पे 0 लगा दो, ठीक है। हाँ हाँ, आगे आगे जाके ऑफ कर दो उसको। हाँ बिल्कुल। ठीक है। नहीं करोगे तब भी कोई इशू नहीं है, मतलब समझ जाओगे ही भाई, उसके आगे नहीं बढ़ना है ही नहीं हाँ कुछ। हाँ, उसे उसका जो फॉर्मूला है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया जा रहा है। ओके। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिखूं 11011.0011, अब क्या करोगे? एक और 0 लिख दिया और डॉट भी लगा दिया। हाँ, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए बोलो हेक्साडेसिमल करो, कैसे करोगे अब बताओ? इधर वाले का तो, डॉट आ गया। इधर वाले को राइट टू लेफ्ट जाएगा, ठीक है। हाँ, जो जो ठीक है। जो पूर्ण है ना दशमलव के, जो राइट साइड में है उधर उधर लेफ्ट टू राइट जाएगा, ऐसे जाएगा। अच्छा। ये तो 0 ही है, कुछ मत लगाओ यार, 0 ही होगा उसका वैल्यू, है ना। आओ हम्म। अब करते हैं। क्या आएगा भाई इसका? इसका आएगा 1248, यानी 8 2 10 हो गया, और 1 11, इसका आ गया 11, यानी बोले तो बी, राइट, यही आएगा। इसका 1 आ जाएगा, हाँ डॉट इसका क्या आएगा 1 2 3, इसका आ जाएगा 3, बस 1 बी डॉट 3, चाहे 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, बात एक ही हो गई। ये नहीं समझ में आया? किसको समझ में आया ये? भाई, पिछला वीडियो देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो आपको आपको समझ में आया आसिफ ये वाला बात जो अभी मैंने अभी करा यहाँ पे जस्ट? एक तो यार भाई कंफ्यूज मत हो, बस जो है अभी क्लियर कर नहीं, दो। मैं कंफ्यूज निकाल लूंगा। देखो छोड़ दो उसको। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, और इसको हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस में करना है हमें? इसको कन्वर्ट करना है हमें इस चीज को 11010 को हेक्साडेसिमल में। एक सर ने दिया आंसर 1A आएगा, एकदम करेक्ट आंसर दिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ हम पेयर बनाएंगे इसका 4 4 का, और इधर वाले का जो कम पड़ रहा है उसमें 3 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इसको करो, अब फॉर्मूला लगाओ, यहाँ लगाओ ना इसको 0 1, अरे पहले से लगा है यहाँ तो। यहाँ तक का पेयर बन गया किसके लिए? एक पेयर बन गया हेक्साडेसिमल के एक डिजिट के लिए। इधर वाले का एक ही है, इसको जोड़ो कितना होगा, 8 और 2 10, और 10 को क्या लिखते हैं हेक्सा में? 9 के बाद 10वीं जगह पे ए लिखते हैं हम, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया ए, और आगे वाला क्या है 1 ही है, तो ये 1 रह जाएगा। जितेश समझ में आया? समझ गया सर, समझ गया। बहुत बढ़िया, गुड जॉब यार। चलो आगे चलते हैं अब। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो ये है, कन्वर्ट 1 उसके बाद 4 टाइम्स 0 फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। क्वेश्चन है 1 4 टाइम्स 0, इसको कन्वर्ट करना डेसिमल। डेसिमल में कितना इसका आएगा जितेश, आप बताओगे सबसे पहले। जितेश भाई बोलो। 16 आएगा, 16।
1 2 4 8 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया जी, डेसिमल में 16 आएगा। और हेक्साडेसिमल कितना आएगा? बता हाँ जी सर। हेक्साडेसिमल में हाँ बता रहा हूँ, एफ आएगा, वन आएगा, एफ आएगा कि वन आएगा? यही है ना? कितना आएगा? ए वन ए। ये कैसे आएगा भाई? अब चलो दिमाग लगाओ, मुझे भी नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ। अब आप सोचो, ये है डिजिट 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, मजा आ गया क्वेश्चन ही देख के। ओ माय गॉड, व्हाट अ क्वेश्चन इज दिस, वाओ। ए आएगा, ए आएगा सर। ये कैसे आएगा बताओ ना मेरे को। सर एग्जाम कर रहे हैं ना, तो 9 के बाद जब दसवां जो डिजिट है ये ऑलरेडी आ जा रहा है। देखो यार, कन्वर्ट करने का बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है कि अगर बाइनरी में है तो हम राइट से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं 4 4 का, और लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल है 1, उसके बाद 4 टाइम्स 0। तो मैंने जब राइट से लेफ्ट की तरफ आया तो 4 0 का एक पेयर बन गया, एक खाली बच गया। तो मैंने क्या किया, इसके आगे 3 0 और लगा दिए जिससे इसका पेयर भी बन जाए। और इसको जब आप निकालोगे 1 2 4 8 के फॉर्मूले से तो क्या आएगा, 1 आएगा। और इसको निकालोगे तो 0 आएगा, क्योंकि सारे बिट क्या हैं, ऑफ हैं। तो फाइनली तो 1 और 0 यानी 10 आया ना इसका। ये तो यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई आपसे बोले कि डेसिमल 16 को कन्वर्ट करो हेक्सा में क्या आएगा, तो आप 10 बोल सकते हो, 1 0 बोल सकते हो। लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोग फिर भी दिमाग लगाओ, ये सही है गलत है, फिर उसके बाद मैं चेक करता हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, 10 ही होगा, जो फॉर्मूला होता है वही होता है, ठीक है, 10 ही होगा। 10 की जगह ये नहीं होगा? नहीं, तो मैं भी कह रहा हूँ 10 की जगह ये नहीं होगा। नहीं होगा मैं भी सर, कह रहा हूँ। इसलिए नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि अलग अलग डिजिट है ना। ये एक 1 है, ये एक 0 है। अगर 10 की जगह 10 तब तो आप 10 भी नहीं कह सकते ना, 1 0 बोलिए ना। 10 भी तो गलत है इस तरह से देखा जाए। 10 ही है, 10 है, गलत नहीं है भाई। ये चीजें लॉजिक वाली होती हैं, हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अब बात ये है कि ये हेक्सा डिजिट है। क्या है ये? हेक्सा डिजिट है। हेक्सा डिजिट है तो ए होना चाहिए ना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अरे रुको तो सही भाई, हेक्सा डिजिट में ए का मतलब होता है डेसिमल में 10, ठीक है। हेक्सा डिजिट में 1 0 का एक मिनट, ये ना जो ये 4 टाइम 0 है ना राइट साइड में, अगर इसमें कुछ आता तो जैसे इसमें 9 के ऊपर कुछ वैल्यू आती ना इसमें, तो उसको हम अल्फाबेट में लिखते हैं। अच्छा, तो इसको अभी ऐसे ही हम 10 ही कहेंगे, ठीक है, ठीक। क्योंकि अलग अलग है ना, ये अलग अलग है। ओके ओके। तो बताओ, ये बताओ क्या इसमें कंफ्यूजन क्या है, मेरे को ये बताओ, छोड़ो सब। नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं था उसमें, ये था कि मतलब हेक्सा में 10 को ए कहते हैं ना सर, क्योंकि 0 से 9 तक तो इसमें आ जा रहा है डिजिट में, उसके बाद अल्फाबेट से काउंट हो रहा है। चलो मैं अब आप लोगों को एकदम क्लियर करता हूँ भाई, ठीक है। नहीं, सब लोग क्लियर हैं, मैं भी क्लियर होता हूँ, ऐसा नहीं है वो कुछ नहीं। चलिए बताइए। अरे नहीं हो सकता, मैं भी गलत हूँ, ऐसा बात नहीं है। इधर देखो। अच्छा ये बताओ, मैक एड्रेस कितना बिट का होता है? 32। मैक एड्रेस पूछ रहा हूँ, मैक एड्रेस पूछा था भाई मैंने, आईपी एड्रेस नहीं पूछा था। आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है, वो भी आईपी वर्जन 4 वाला, ठीक है। मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है ना, और ये हेक्सा डिजिट होती हैं सारी। क्या होती हैं? हेक्सा डिजिट्स होती हैं। अब एक बात बताओ, एक हेक्सा डिजिट बराबर, थोड़ी देर पहले मैं लिखाया था, एक हेक्सा डिजिट बराबर कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। यानी 48 बिट्स में कितने हेक्सा डिजिट होंगे? 48 में 12 होंगे ना। अगर एक हेक्सा डिजिट में 4 बिट होता है तो 48 बिट्स में कितने हेक्सा डिजिट होंगे? अरे भाई मैं 4 से डिवाइड कर दो इसको, 12। अब समझ में आ रहा है? तो ये जब मैक एड्रेस आप लोगों को समझाऊंगा तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। अगर कोई चीज हेक्सा में लिखा हुआ है, अगर हेक्सा में 10, मैं अगर बोलूं हेक्सा में 12 लिखा हुआ है, ये हेक्सा में है। क्या है ये? हेक्सा में है। इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में तो क्या करोगे बताओ?
आपको पता है हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन अलग होता है और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अलग होता है। 12 है ना, तो इसको हम वो करेंगे 4 का पेयर बनाएंगे। डेफिनेटली एक एक डिजिट के लिए इसके 4 का बाइनरी पेयर बनेगा, एक के लिए अलग से बनेगा और 2 के लिए अलग से बनेगा, क्योंकि हेक्सा में है ना। अगर अगर तुम सोच रहे हो 12 को मैं रिप्लेस करूं सी से, तो अलग सही अलग कॉन्सेप्ट है ये। 12 का हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 0। अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आगे रुको। अभी अगर कंफ्यूजन होगा पता लग जाएगा मुझे खुद ही, आप लोग खुद बताओगे कंफ्यूजन है, क्योंकि आंसर गलत दोगे समझ में आ जाएगा, राइट। चलो, तो ये जो आंसर आया था 10 आया था, एकदम करेक्ट था भाई। इसका आंसर क्या होएगा? 10 होएगा। जो फॉर्मूला है उसको नहीं हम छोड़ सकते, वही फॉर्मूला काम करेगा यहाँ। अब इसके बाद का एक क्वेश्चन और है अपने पास, लिखा है 20 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 20 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। और लिखा हुआ है ये 20 जो है डेसिमल में है, किस में है? डेसिमल में है। इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी और हेक्साडेसिमल में। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी और हेक्सा में। करो कन्वर्ट। 20 को क्या होएगा? 16 और 4 20, यानी हो जाएगा 1 0 1 0 0। कोई डाउट किसी को? नहीं कोई डाउट नहीं। तो हो जाएगा 1 0 1 0 0। हेक्सा में कन्वर्ट करो, क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? 2 4 2 4 1 1 4 1 4। अच्छा ठीक है। कौन कौन 1 4 बोल रहा है भाई? मैं बोल रहा हूँ 1 4 1 14 आ गया। अरे भाई साहब आसिफ थे। सर मैंने 6 क्वेश्चन दिन में कर चुका हूँ, ये आगे जो 3 नहीं किए हैं मैंने, ये 6 क्वेश्चन में कर चुका हूँ। सबका आंसर एक का थोड़ा डाउट हुआ था, बाकी सब सही है। अरे कोई सीन नहीं है। जितेश अगले 2 भी कर चुके। सुन रहा हूँ सर। एग्री करते हो आप 14 आएगा? अगर एग्री करते हो आप बताओ कैसे आया 14? और अगर नहीं करते हो तो भी बताओ क्यों नहीं आएगा 14? भाई देखो, ये जो हमारा क्लास चल रहा है, इसका सिर्फ मोटिव ही यही तक, हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि हमें ना समझना है चीज़ों को, और समझ में सबको आना चाहिए। 4 लोग हैं, 4 लोगों को। जितेश भाई दिमाग लगाओ, फटाफट बताओ। इतना टाइम नहीं, इंजीनियर आदमी हो, इतना टाइम नहीं होता। इंजीनियर आदमी तो हूँ, सही है, लेकिन कल का मैं क्लास में गया ना, दिक्कत है। अरे भाई आज के क्लास में जो चीज़ें पूरा देखिएगा। नहीं, कल के क्लास में बताया भी नहीं था मैंने, आज नया है ये कॉन्सेप्ट, आपको सच बताऊं। हाँ, ये आज क्वेश्चन दिए थे सिर्फ, मैंने सिर्फ क्वेश्चन दिया था इन लोगों को सॉल्व करने को। कल थोड़ा सा हिंट दिया था, आप वीडियो देख लेना, कल स्टार्टिंग थोड़ा सा हिंट दिया था, बाकी मैंने कुछ नहीं बताया था। और परसों क्लास में थोड़ा बहुत बताया था। हाँ, अरे देखो भाई, ध्यान समझो। सबसे पहले डेसिमल में अगर कोई चीज़ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1248 वाला, ठीक है। और वो बिट ऑन कर देते हैं जिसको जोड़ करके डेसिमल का वैल्यू आ रहा है। तो 20 कौन कौन से को जोड़ के आ रहा है? 16 और 4 को आ रहा है, यानी कि हमने 10100 कर दिया। कोई इशू अभी तक? ठीक है, राइट। अब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब ये बोल रहा है भाई इसी 20 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। तो ऑलरेडी अगर मेरा बाइनरी कन्वर्ट हो गया तो मैं क्या करूंगा? मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पेयर बनाना स्टार्ट कर दूंगा 4 4 का। तो 1 2 3 4 का पेयर बना दिया। और इसको अब कैलकुलेट कैसे करूंगा? 1 2 4 8 वाले फॉर्मूले से। तो ये 4 वाले पे 1 है, बाकी सारी 0 है, यानी कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू? यहाँ से इस वाले पेयर से 4 आएगा। और दूसरे वाले पेयर में एक ही डिजिट है तो इसका कितना होएगा वैल्यू? 1 ही हो गया ना। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यानी 14 आ गया। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं क्लियर हो गया। नहीं होगा बताना भाई। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है भाई, पहली बार जीवन में कि इतने। एक्चुअली भाई क्वेश्चंस मेरे नहीं है, मैंने किसी बुक्स का रेफरेंस लिया है। मैंने एक बुक देखा, किंडल एडिशन पे ख़रीदा था, तो मैंने कहा लाओ
यूज ही कर लेते हैं इसको। खरीदा था मतलब मेरे लाइब्रेरी में पहले से पड़ी थी, तो मैंने कहा ला आज देखता हूँ क्या है भाई, पड़ी हुई बहुत दिनों से है। इसके बाद का क्वेश्चन है 32 को डेसिमल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है 32 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और हेक्सा में करना है। ये अभी किस में है, डेसिमल में लिखा हुआ है। करो कन्वर्ट। बाइनरी में कितना आएगा 1 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, क्या बात है, छा गए सर। अब इसका हेक्सा का क्या आएगा? इसका हेक्सा आएगा। एक मिनट रुक जाओ। जितेश बताओ क्या आएगा? जितेश सर बता रहा हूँ सर। पेयर बना देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। चलो भाई 20 अरे ठीक है, वो सोचने दो उनको। अरे जितेश भाई सोचने वाली बात नहीं है, देखो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। हाँ। वो ये जो नीचे जो फॉर्मूला है ना 1 2 4 8, मतलब ये 4 का पेयर हो गया। ठीक है। अब वो 4 में जो 0 है तो 0 है, अगर 1 है तो उसकी जगह पे क्या आ रहा है, 4 है कि 8 है कि 2 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ जितेश भाई से मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। हेक्साडेसिमल में समझ नहीं पा रहा हूँ यार, ये बड़ी बात है। कोई बात नहीं सर, मैं आपको समझाता हूँ, ये मेरा काम है, आप उसके लिए बाइनरी निश्चिंत। में समझ रहा हूँ, फटाफट हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं समझ पा रहा। कोई गल नहीं भाई, एक 4 के पेयर में कर रहे हो। कोई गल नहीं, मैं समझाता हूँ आपको, आप एकदम निश्चिंत होकर बैठो। सबसे पहले तो 32 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 32 के लिए यही सिर्फ हमें डिजिट ऑन करनी पड़ेगी, राइट? बाइनरी में अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये क्लियर है? ठीक है। 1 0 0 0 0 0 0 0 0। कोई डाउट अभी तक? नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये तो हो गया बाइनरी कन्वर्जन। ये लिख देते हैं यहाँ पे 1 5 टाइम्स 0। कोई डाउट अभी तक? नहीं ना? अब यहीं से ना, अब जो आपने डिजिट लिखी है ना सारी, ये जो बाइनरी वाली, इसी को इस साइड से पेयर बना लो 4 का। 4 का पेयर बन गया। ठीक है, बन गया। अब रुक जाओ, अभी रुके रहो। हाँ। यहाँ का पेयर बना रहा हो तो कम पड़ रहा है ना, 2 ही है ये तो। फिर 0 पीछे ले लो, 2 पेयर बन गया ये भी। अब 1 सेकेंड रुकना, आप अब 1 सेकेंड रुको। यही समझना है ना। अब इसमें एक क्लू है। क्लू ये है कि अब यहाँ पे 32 नहीं आएगा इसका वैल्यू जो एक लिखा है, ये ध्यान रखना। अब जितने पेयर है ना, इनमें अलग से 1 2 4 8 वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी 1 2 4 8 1 2 4 8। समझ में आई बात? और इसका जो भी वैल्यू आएगा वो उसको हम लिख देंगे। इस वाले पेयर की वैल्यू क्या आ रही है 1 2, ये सारे के सारे 0 हैं, लेकिन ये वाला क्या है, ऑन है। हाँ, ऑन है। ठीक है। तो यानी यहाँ से अगर ये वाला ऑन है तो इसके नीचे क्या लिखा है 2 ना, क्या उतारोगे नीचे? 2। इसमें कोई नहीं ऑन है, क्या उतारोगे? 0। तो हेक्साडेसिमल 0 आ गया, 2 0 आ गया। अब क्लियर हुआ? चलो क्लियर हो गया, पूछो जो पूछना है। बस यही तो मेरा कॉन्सेप्ट था भैया, मुझे क्लियर ही तो करवाना है। ये नहीं समझ पा रहा था ना, कैसे फोन निकल रहा है और कुछ नहीं। 4 का तो पेयर समझ में आ रहा था। अरे कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं है, समझ गया, मैं समझ गया, आपकी मैं बात समझ गया था। आप ना इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, साला 16 32 64 128 है, तो यार ये कैसे यहाँ हो रहा है, और मैं समझ रहा वही बात है। तो इसीलिए, तो फिर इसीलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये सर आपके साथ नहीं होती प्रॉब्लम, जब ये हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ये बताया जाता है ना, सबके साथ प्रॉब्लम होती है। आपको अकेले नहीं इशू आ रहा है, सबको आता है ये। चलो अच्छा है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है भाई, मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ, कई लोग हैं ऐसे। चलो एक नया नई बच्ची होती बना को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, भैया रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो कृपया करके कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलना। चलो आगे चलते हैं। कन्वर्ट 101 फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। चलो जी, मस्त क्वेश्चन है अब की बार, बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रदर्शन के साथ क्वेश्चन आता हुआ। 101 ये है डेसिमल में। अब सर ये बोल रहे हैं कि इसको आप बाइनरी में पहले कन्वर्ट करो, फिर हेक्सा। 1100101। ये जो भी बोल रहा है अभी मत बोलो, सिर्फ जितेश बोलेंगे आज। मुझे पता है धीरज और आसिफ को बहुत अच्छे से क्लियर है भाई, तुम लोगों को कल भी समझाया था थोड़ा थोड़ा,
तो थोड़ा सा इनके लिए नया था, तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा परिपक्व हो जाए, और आप लोगों को अगर आ रहा है तो अभी आप लोगों से भी पूछूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे लोग बंदा सही बताएगा। मैं ये आप लोगों को मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन अभी ऐसा मैं क्वेश्चन लाऊंगा कुछ जहाँ पे फंसने वाला होगा, क्योंकि हाँ वो मुझे क्योंकि मालूम है अगले साल से रहेगा। कोई बात नहीं, 101 को कन्वर्ट डायरेक्ट करो। नहीं ऐसे ही है वो। जितेश भाई 101 को कन्वर्ट करो फटाफट, चलो कम ऑन। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, 1 मिनट। चलो यार, मैं आपकी हेल्प करूं कि ना करूं? नहीं मैं बता रहा हूँ भाई, पहले बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ो ना। मैं बता रहा हूँ, 1 1 वन 0 0 1 0 0 वन वन कोच बहुत अच्छे। 1 1। 1 1 0 0 1 0 0। ठीक है, क्या क्या बात कर रहे हो, मैं 101 है भाई। 101 है। तो और क्या, 100 को कन्वर्ट कर रहे हो आप? मैंने 1 लगा दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं 100 को कर रहा था, कोई इशू नहीं। 1 4 5 1 सही है। मैं नहीं लग 5, और इसको जोड़ो 96 आएगा, 96 5 जोड़ो कितना होगा, 101। चलो ठीक है, सही है ना गाइस, सबको लग रहा है सही है? तो मैंने कर, मैं गलत बोला था कि मैं तो यही बोला था। अरे बहुत बढ़िया सर, एकदम सही बोले थे आप। उसको 100 में कन्वर्ट कर रहे थे, 101 में करना था, 101 में करना था। ठीक है नहीं तो मैं लास्ट में 1 ही बोला, 0 नहीं बोला था। ठीक है ठीक है, गुड। सुना होगा। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। चलो हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर दो अब इसी बात पे, जब ऐसा बोले हो तो। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, हमारे में दिक्कत है भाई। अच्छा, आप वहाँ पे पेन पेपर लेके बैठे हो क्या? करो हाँ भाई, करो किसी करो। लगे जिंदगी बैठा ही बैठा क्लास में बैठोगे तो यार सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया चीज, चलो सर करो, वी आर वेटिंग। आप दोनों लोग भी करो कृपया करके, रेडी रखो, क्या करो, रेडी है हमारे पास। अरे भाई वो लोग रेडी रहेंगे, सिंपल सी बात है। याद आ गए हमारे इंजीनियरिंग के वो दिन जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते थे, उसमें ऑक्टल भी हुआ करता था। एक और था उसमें, ऑक्टल भी था एक। हम्म। बहुत टाइम लगा रहे हो मेरी मेरे जान। हिसाब से बताया क्या? बताया क्या, 6 5 6 5 आ रहा है, 6 5 आ रहा है मेरे हिसाब से यार। कैसे आएगा बताओ मेरे को। बता रहा हूँ, ठीक है। हम्म, 1 0 1 0 को पेयर बना लो, फिर 0 1 0 1 1 फिर 0 एक पेयर बना लो, ठीक है। क्लियर है सर? एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है सर? हाँ जी। अब चारों को सर नीचे 1 2 4 8 के इसमें लिख लो चारों को, ठीक है सर। ठीक है। अब जो ऑन है 4 वाला ऑन है, 2 हम्म, वाला ऑन है, ठीक है। फिर इधर 4 वाला ऑन है, फिर इधर 1 वाला ऑन है। हाँ ठीक है। तो ये 4 2 6 और 4 1 5। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे इन दोनों को हाँ, जोड़ेंगे। दोनों पैरों में 4 और 1 को जोड़ोगे, हम्म। और एक पैर में 4 और 2 को जोड़ोगे। ये समझ में आ रहा है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ? नहीं? और ये जो वहाँ जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ क्या है वो गलत है कि सही है? अरे एकदम सही बताया हो सर आप, क्या बादशाह गए आप। गुड गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। ठीक है। भाई आंसर मुझे भी नहीं पता, ठीक है। हाँ नहीं नहीं 6 5 होगा। वही होएगा ही। 5 ही होगा, कोई इशू नहीं। अब बताओ। चलो आगे चलते हैं ना, नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, क्या टेंशन किस बात की। नहीं क्या टेंशन, क्या कोई बात अब आ गया थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन। ये चलो देखते हैं किसमें कितना है दम। अब देखते हैं किसमें कितना है दम। ये है हेक्सा में, इसको कन्वर्ट करना है आपको पहले तो बाइनरी में, दूसरा इसको करना है डेसिमल में। करो कन्वर्ट। कौन आ रहे हैं सज्जन? बहुत सिंपल है, जिसने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल सिंपल से हो जाएगा। है। इसका है कौन, क्या नंबर क्या है जिसको करना है? A6। कौन बता रहा है आंसर, बताओ। अरे 106 तो है ये। ये 6 है ना? बता देंगे। बता रहा हूँ सर। आसिफ बताइए। यहाँ से मुझे नहीं, यहाँ से मेरे समझ में नहीं आया था, यहाँ से मैं रोक दिया था। यहां से मैं गिव अप करता हूं, यहां मैं आउट हूं।
नहीं आउट नहीं हूँ, बट हाँ यहाँ तक मैंने नहीं किया, 6 क्वेश्चन तक मैंने किया है, ओके ओके, कोई बात नहीं, वो कोई बात सारे सही है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। यार करा मैं ना। बताऊँ मैं बताऊँ सर बताएं, बाइनरी में बताओ पहले। बाइनरी में ही बता रहा हूँ। A6 है ना सर? हाँ जी सर, हाँ जी। एक मिनट इसमें कंफ्यूज मत करो, मैं बताता हूँ। इस 6 का होगा 0 1 1 0। ये आएगा। अच्छा कैसे निकाला मैंने, किसने निकाला ये? ए का 10 हो गया आपका, हाँ ठीक है। ठीक है, ये 10 का निकाल लिया सर। आप मेरे को बाइनरी बताओ, छोड़ो सर, आपने जो भी निकाला कोई बात नहीं है। A6 का बाइनरी बताओ। क्या होगा जितेश भाई, कोई इशू आ रहा है क्या? नहीं धीरज भाई बताओ क्या होगा। इसका बाइनरी होगा 1 0 1 0 0 1010 1। यही। पहले जो, हाँ 1 0 1 0 हाँ 0 1 1 0। बहुत बढ़िया। डेसिमल में क्या होगा इसका? डेसिमल में ये तो बड़ी बात हो गई। अरे बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है, यानी कि आएंगे हम यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 12 6 126। 126 होगा क्या सर? देखते हैं ना इसको, पहले ये बताओ बाइनरी सही लिखा है मैंने? आसिफ को नहीं समझ में आया शायद। नहीं मेरे को समझ में आ गया सर, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसीलिए चुप बैठा हूँ, वो मैं समझूंगा आपसे, तो आप डिटेल में बताना, क्योंकि जो मुझे समझ आया वो मैं कर चुका हूँ। अच्छा एक बात बताओ, हेक्सा डिजिट है ये A6, राइट? चलो, हेक्सा डिजिट की एक बहुत अच्छी अच्छी बात ये होती है कि इसमें एक एक डिजिट को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो एक एक डिजिट के लिए 4 4 बाइनरी लिखनी पड़ेगी आपको। ये तो क्लियर है ना? नहीं क्लियर है? अभी अभी थोड़ी देर पहले जब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला ऐसा वाला, 4 4 के पेयर बने। ऐसे ना, तो इसको हमने क्या लिखा था, 10 लिखा था। यानी 10 अगर हेक्सा में लिखा हुआ है तो उसका बाइनरी क्या होगा, 1 4 टाइम्स 0। और इसका डेसिमल क्या होगा, 1 2 4 8 16। इसका डेसिमल क्या होता है, 16 होता है। इसमें तो कोई नहीं ना कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में, ये तो पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, राइट? चलो, अगर इसमें कन्फ्यूजन नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो सीधा था और ये उल्टा है, राइट? कैसे उल्टा है भाई ये? ऐसे ए लिखो, ठीक है। अब ए का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? ए का मतलब 10 होता है अगर देखो तो, है ना? यानी 10 का अगर आप बाइनरी लिख दोगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, ए आएगा। तो 10 की बाइनरी क्या होती है? 1010। अच्छा, 6 की क्या होती है बाइनरी? 110। 0 1 1 0। 4 4 का पेयर भी तो बनाना मेरे भाई। हाँ हाँ, जो कम पड़ेगा उसके आगे 0 लगा देंगे, यही नियम है ना? उसका उसका वो आएगा 106 आएगा सर, पता पड़ा 126 बता रहा था। ठीक है भाई, कोई डाउट? नहीं हो गया, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, यानी कि इसका आंसर आ गया 1 0 1 0 0 1 1 0, एकदम करेक्ट लिखा है, राइट? अब इसमें कुछ नहीं करना, यहीं पे नीचे ना एक फॉर्मूला लगा दो, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ये वाला 128 वाला बिट ऑन है, यानी 128 जुड़ेगा।
प्लस ये वाला भी बिट ऑन है, 32 वाला भी ऑन है ना, 32 भी जुड़ेगा, और इधर तो कोई नहीं ऑन है ना, छोड़ दो। यहाँ पे 4 वाला ऑन है और यहाँ पे 2 वाला ऑन है, यही है ना भाई, गलत कर रहा हूं मैं कुछ? इसको यहां लिखते हैं, अभी ज़्यादा क्लियर होएगा। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 0 1 1 0 0 0 1 1 0, फिर क्या है 0 1 0 1 0 1 0 1। कौन सा ऑन है 128, फिर कौन सा ऑन है 32, फिर कौन सा ऑन है 4, फिर कौन सा ऑन है 2। जोड़ दो जी, कितना आएगा, जोड़िए जरा, 4 2 6 2 8 8 16, 1 2 1 3 3 6, यही आएगा ना। 166 जी जी, यही आ गया मेरे टेस्ट में। तो यही आंसर है भी, अगर यही आ गया तो ठीक है। चलो ओके ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्या नाम है आपका? आसिफ। आ गया निकाल लीजिए। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलो आगे एक और क्वेश्चन बचा है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम बाय बाय करते हैं। आज का इतना ही था। देखो मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया, देखो दो क्वेश्चन, तुम तो यार एकदम पूरा लेके बैठे हो। मैं सोच रहा था कि खा जाऊंगा, तुमने यार याद करा दिया। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। अरे नहीं सर, वो थोड़ा थोड़ा फर्क है ना उसमें। अब यार फर्क तो सब में होगा। अब जिसने बेचारे ने बुक लिखी है तो उसको हल्के में तो ले नहीं सकते हम। ओके, तो इसके बाद का क्वेश्चन ये है, ये सर जी ये बोल रहे हैं 15 है, कन्वर्ट कर 15 है लेकिन वो हेक्सा में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी और डेसिमल में, बाइनरी और डेसिमल में। तो बाइनरी में 15 कन्वर्ट करो भाई, हेक्सा है ये। जितेश प्लीज स्टार्ट कन्वर्टिंग। आसिफ आप यहां बताओ क्या होगा। 4 टाइम 1, 4 टाइम 1। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात करते हो यार, गलत आंसर। 4 टाइम 1। जितेश आप अपना लगाओ, इधर ध्यान मत दो अभी, आप अपने कॉपी में चेक करो, इसको लगाओ। ये हेक्सा में लिखा हुआ है 15, इट्स नॉट डेसिमल, इट्स हेक्सा, हेक्सा डिजिट है ये। डेसिमल में 15 को 4 टाइम 1 तो होगा ही, लेकिन हेक्सा में एफ होता है ना वहां पे। फिर ओके हाँ, कहाँ कंफ्यूजन में रहते हो यार भाई। नेटवर्क में हो आप, नेटवर्क में एक छोटी सी गलती ना पूरा सर्विस स्टॉप कर सकती है, और अगर स्टॉप हुआ टर्मिनेट कर देंगे कंपनी वाले, ये ध्यान में रखना हमेशा। वो छोड़ते नहीं है भाई, उनको एक गलती मतलब आउट बंदा। तो ये सॉल्व करो, बाइनरी में क्या होगा 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 4। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। डेसिमल में सर 1 4 5 5 16 21 5 5 21 उसका, हाँ 21 जब सॉल्व करने बैठना तो ये जो मैंने लिखा है ना 1 2 4 ए वाला नीचे, ये जो नीचे मैंने लिख रखा है ना नीचे की साइड में, ये लिख लेना सबसे पहले, बना लेना ये, तब सॉल्व करने बैठना, बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो मैंने अभी यहीं से मैच करके लिखा वहां पे 21। अरे ऐसे ही कर लो, 1 2 4 8 16, इसके आगे वाला 16, इसके आगे वाला 4 16 4 20, और इसके आगे वाला 1 21। आसिफ सर हमारे कहाँ है भैया? यही पर है। तो 1 को अगर, अब इसमें होता क्या है ना, हेक्सा में एक एक डिजिट अपने आप में वैल्यू रखती है, ठीक है। तो अगर इसमें 15 लिखा है, यानी 1 को भी आप बाइनरी जब कन्वर्ट करोगे 4 डिजिट में करोगे, और 5 को भी। तो 5 को अगर आप कन्वर्ट करते हो 4 डिजिट के साथ में, क्या आएगा कन्वर्जन करने के बाद? यही आएगा ना,
5 को करना है, करो 5 5 जोड़ो, क्या होगा 4 और 1 5 होता है, यानी 1 0 1, लेकिन 4 अंक होना चाहिए तो इसको आप 0 कर दोगे, यानी ये 5 का हो गया, राइट। और 1 का करना है तो 1 के लिए क्या करोगे, अरे भाई 1 के लिए सिर्फ यही वाला करोगे ना आप ऑन, बाकी सारा क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो अगर किसी चीज के आगे 0 लगी है पूर्ण संख्या के, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब 0 ही होता है, यानी अगर आप लिखोगे 0 1, इसका मतलब 1 ही होता है। इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं होना चाहिए भाई इसमें कोई डाउट। इसीलिए बचपन में बोलते थे मैथ तेज होना चाहिए हमारा, इसीलिए इंजीनियरिंग जो करवाते हैं ना मैथ वाले बच्चों को करवाते हैं, क्योंकि ये सब कहानियां आती है आगे, उनको समझ में आ जाता है। आसिफ अगर समझ में नहीं आया बोलो भाई, ये कैसे आया ये वैल्यू, नहीं आ गया, आ गया नहीं आ गया, आ गया आ गया, और मैं अगला निकाल भी रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बताओ क्या है, B5 हाँ जी सर, हेक्सा में इसे कन्वर्ट करना है हेक्सा टू बाइनरी और हेक्सा टू डेसिमल। बाइनरी, चलो भाई लग जाओ काम पे, कन्वर्ट करो इसको। B5 को कन्वर्ट करो भाई, कौन कर रहा है, गलत लिखा है मैंने, B5 को कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 1 1 1 0 1 0 1, 0 0 0 1, एक बार फिर से बोलना, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1, क्या आ रहा है? अरे कन्वर्ट कैसे करो, बी 0 1 1 0 1 0 1, बी को क्या बोलते हैं, 11, 11, तो 11 पहले लाओ यहाँ पे, 11 कैसे आएगा, 8 4 8 3 11, यानी 1 0 1 1, यही हो गया। अबे बी को कह रहे हो, हम डी का निकाल रहे हैं सारा। अरे बी लिख रखा है यार, तुम डी का मेरा क्यों दबाओ? अरे यार कोई बात नहीं, डी का भी निकाल दूं, क्या गलत निकाल दूंगा, डी का कुछ अलग अलग मेथड तो होगा नहीं, मेथड तो वही होगा ना सर। कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं डी का भी, अब D5 लिखो, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। ला बात बोलो, D5 को बताओ, 1 1 0 1 1 0 1, 1 1 0 1 1 1 1 0 1। 0 1, अगर गलत है तो बताओ। कर लेते हैं जी, हमें क्या करना है, 1 2 4 4 1 5 सही है, गलत तो है भाई, गलत है, देखो क्या है दिक्कत है, 4 4 का जोड़ा बनाओगे ना भाई, फिर से बोलो क्या बोला है आपने, नहीं 1 1 0, डी का मतलब क्या होता है उसे पहले बताओ, डी का मतलब हो गया सर आपका 13, 14, ए का मतलब क्या होता है, 10, सही बोल रहे हो भाई, डी का मतलब क्या होता है 13, आई एम सॉरी 13, ओके। अब 13 को कन्वर्ट करो ना, यहाँ से कितना हो गया 13, 8 4 12 पेयर नहीं बना पा 1 13, तो इसका मतलब आंसर आएगा इसका 1 1 0 1, क्या आएगा 1 1 1 1 0। हाँ वो तो मैं निकाल लिया उसे, अब से निकालना है सर 5 का। 5 का निकाल लो, हाँ क्या आएगा सर, 0 1 0 1, बस 1 2 4, ये वाले तो वैल्यू जोड़ेंगे नहीं, 4 और 1 का जोड़ेंगे, हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, 1 1 0 1 0 1 0 1, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, थोड़ा इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं है, मुझे बहुत खुशी ये है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, गुड जॉब। तो B5 का क्या निकल गया है भाई, B5 का B का क्या निकल गया है, B का मतलब 11 होता है, और B का आएगा 1 0 1 1, राइट, कैसे, क्योंकि 11 का यही होगा ना, 1 2 4 8
4 को हम अगर जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे यानी 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। 5 का निकालोगे तो कितना आएगा, 1 और 4 5 यानी 1 0 1 0। तो यही मैंने यहाँ पे दोनों को जोड़ के लिख दिया, 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, चलो फटाफट, कम ऑन। 181। कितना आएगा भाई, 181। भाई कोई और एग्री करता है, किसी ने निकाला, मैंने बताया था बिल्कुल। सही लिखा है, 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 ना, यही होएगा। 13 8 कितना होता है, 21, 2 2 4 3 7 और 1 8। करेक्ट आंसर, ठीक है जी। फाइनली वी सॉल्व द क्वेश्चंस।